आईआईटी कानपुर सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सपना होता है जाना, और हो भी क्यों ना, आईआईटी कानपुर हर सिनारियो में बेस्ट है। सालों के हार्ड वर्क के बाद जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक आती है और आपको आईआईटी कानपुर मिल पाता है। और जब किसी को फाइनली आईआईटी कानपुर मिलता है तो वो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। लेकिन क्या हो अगर ये एक्साइटमेंट एक नाइटमेयर में बदल जाए और जो आपने प्लान किया था बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाए। स्टूडेंट्स जिस लाइफ और कैंपस के लिए इतनी मेहनत करके उस कॉलेज में आए थे वो लाइफ ही उन्हें टॉर्चरिंग लगने लगे और वो कॉलेज में रहने से डरे। वेल ऐसा ही हुआ था 2017 में आईआईटी कानपुर के कुछ स्टूडेंट्स के साथ। बात करेंगे आईआईटी कानपुर की। आपको बता दें कि रैगिंग के आरोप में यहाँ 22 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। जानते हैं डिटेल में कि एक्चुअली में ये पूरी कहानी क्या है, क्योंकि अभी से बस बहुत ही कम समय में तुम भी किसी कॉलेज में होगे, तुम्हारी कॉलेज लाइफ होगी जहाँ पे रैगिंग होता होगा शायद। और इस पूरी स्टोरी को बताने का बस एक ही पर्सपेक्टिव है कि तुमको पता चले कि रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं और तुम सतर्क रह। बात है 20 अगस्त की। एक नया सेमेस्टर शुरू हो चुका था। नए स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक नया घर था जहां नए दोस्त मिलते हैं, नए सपने देखते हैं और एक नई जिंदगी शुरू होती है। लेकिन उसी रात हॉस्टल नंबर 2 के कुछ सीनियर्स ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर होने वाला है। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि रैगिंग होती क्यों है। अपना इंट्रो दो बिना रुके, और कहीं अगर अटक गए तो आपको गालियां पड़ती है। रैंडम एक्टिंग, डांस या कोई भी एम्बैरेसमेंट भरा टास्क, सीनियर्स का पर्सनल काम करना बिना किसी सवाल के। ये रैगिंग ऐसी चीज है ना कि वो तब तक मस्ती लगती है जब तक किसी के दिमाग पे चोट ना पहुंचाए। लेकिन उस रात जो नए स्टूडेंट्स के साथ हुआ था आईआईटी कानपुर में, वो उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि मेंटल टॉर्चर था। लेकिन हुआ क्या था उस टाइम पे आईआईटी कानपुर का एक कल्चर था। कल्चर ये था कि जब भी फ्रेशर्स कॉलेज में आएंगे तो सीनियर्स उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। ये इंट्रोडक्शन स्पेशली रात में ज्यादा होती थी और सीनियर्स फ्रेशर्स के हॉस्टल में जाके इंट्रो लेते थे या फिर उनको अपने हॉस्टल में बुला लेते थे। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है तो जनरली इंट्रोज में ऐसा होता था कि जो सीनियर्स होते थे वो जूनियर्स को बोलते थे कि अपने बारे में डिटेल में बताओ, बट तुमको शुद्ध हिंदी में बताना है। और अगर तुमने बीच में कोई भी इंग्लिश वर्ड यूज कर लिया या फिर रुक गए तो तुम्हें बहुत सारी गालियां मिलेंगी। इस इंट्रो को वो खोलना बोल के एड्रेस करते थे। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये करवाने से जो बच्चे थे उनके अंदर शाइनेस खत्म हो रही थी, वो बहुत ओपन हो रहे थे, उनका डर कम हो रहा था। ये सही है या गलत है इस बारे में मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो में नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ऐसा करने पे तुम्हें लगता है कि तुम अगर कॉलेज में जाते हो तो तुम खुल जाओगे, ओपन हो जाओगे अगर सीनियर्स तुम्हारा इस टाइप से इंट्रो लेंगे तो। खैर जो भी हो, उस रात हॉस्टल नंबर 2 के कुछ जूनियर्स का इंट्रो इसी तरीके से लिया जा रहा था कुछ सीनियर्स के द्वारा। अब इनिशियली चीजें बहुत नॉर्मल थी, बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उनको बॉलीवुड सीन्स की एक्टिंग भी कराई जा रही थी। बट चीजें तब एस्केलेट हो गई जब सीनियर्स ने बच्चों को ये बोला कि आपको अपने कपड़े उतारने। आईआईटी कानपुर ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की सारी डिटेल्स पब्लिक तो नहीं करी, बट ये भी कहा गया था कि स्ट्रिप करने के बाद जूनियर्स वर फोर्स्ड टू टच ईच अदर्स जेनिटल्स। और ये सारी हरकतें कई बारी घंटों तक चलती थी और हद तब पार हो गई जब ये पता चला कि कई बारी इन सारे एक्टिविटीज का वीडियोस भी रिकॉर्ड किया जाता था और उसको सोशल मीडिया ग्रुप्स पे सर्कुलेट करते थे ये लोग। और ये जो सारी चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ ये तुमको बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल से ब्लॉग पोस्ट पे एग्जैक्टली लिखा हुआ मिल जाएगा। मूवीज में जब ये सीन दिखाते तो बहुत फनी लग रहा था 3 इडियट्स में ऐसा कुछ, राइट? लेकिन एक्चुअल में जो बच्चे यहाँ फील कर रहे थे वो बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है। जस्ट इमेजिन करो अपने आप को सिचुएशन में डाल के कि तुमने क्या फील किया होगा। दूर से ये जितना ज्यादा मजाकिया लगता है, एक्चुअल में वो तुम्हारे साथ अगर होना तो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। जूनियर्स को कहा गया तू मर्द है ना तो दिखाना। सब नए फ्रेशर्स यही करते हैं, तू कोई स्पेशल नहीं है, बस एक बार कर फिर तो तू मेरा भाई बन जाएगा। और लाख इनकार करने के बाद भी जब तक बच्चों ने ये नहीं किया तब तक सीनियर्स ने उनको नहीं छोड़ा। उनको फोर्सफुली ये सब करना पड़ा, तब जाके सीनियर्स ने ये तमाशा बंद किया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी लिखा है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ फिजिकल अब्यूज भी किया गया। 21 अगस्त 2017 अगली सुबह उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी हिम्मत दिखाई और आईआईटी कानपुर के एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके शिकायत करी कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो एक रात पहले हॉस्टल नंबर 2 में हुआ था वो सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं, वो एक मेंटल टॉर्चर था। जस्ट इमेजिन एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे बच्चे अपने सपनों को पूरा करने आए थे, जहाँ पे पहुंचने के बाद उनके पेरेंट्स को फील हो रहा होगा मेरा बच्चा पता नहीं क्या ही पढ़ाई कर रहा होगा, वहां पे ये सब झेलना पड़ रहा था उन्हें। जैसे ही ये बात पूरे कैंपस में फैली तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक्शन लेने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। आईआईटी कानपुर का पूरा सिस्टम हिल चुका था और जो आगे होने वाला था उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 22 अगस्त 2017 एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो इस पूरे केस की पुरानी सारी सच्चाई जांचने वाली थी। स्टूडेंट से बात की गई, सीनियर्स जूनियर दोनों से उनका पर्सपेक्टिव पूछा गया, विटनेसेस की बातें सुनी गई और हर सबूत को ध्यान से देखा गया। 15 सितंबर 2017 उस इंसिडेंट के दिन से करीब 1 महीने के बाद कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट करी। रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि जो कुछ भी जूनियर्स ने बताया था सीनियर्स के खिलाफ वो सच था। रैगिंग की कंप्लेंट झूठी नहीं थी एंड दैट इज वाई एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट बन
गया। 22 सितंबर 2017 बहुत ज्यादा पब्लिक आउटरीच हुआ और IIT कानपुर के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सवाल उठाए गए। IIT कानपुर दीवारों पर नो रैगिंग के बड़े बड़े पोस्टर चस्पा हैं। बताया गया संस्थान रैगिंग फ्री है। शिकायत के लिए अधिकारियों के नंबर भी चमक रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। IIT कानपुर के दामन पर रैगिंग का दाग लग ही गया। IIT कानपुर के इमेज पे डायरेक्ट सवाल उठ रहा था और इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रिक्ट कदम उठाया, कमेटी बिठाई ताकि इस पूरे इंसिडेंट का और भी डिटेल में जांच हो सके। जांच के बाद 16 स्टूडेंट्स को 3 साल के लिए और 6 स्टूडेंट्स को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यह फैसला IIT कानपुर के हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन था, जो कि रैगिंग के खिलाफ एक कदम और एक मिसाल दोनों था। लेकिन यहाँ पे एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि IIT कानपुर में जो ये वाला रैगिंग है ना, वो अभी से नहीं, सालों से चलते आ रहा है। ये चीजें इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज थी कि बच्चों का ऐसा मानना था कि ये सारी चीजें IIT कानपुर के कल्चर का पार्ट है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए, इसमें प्रोफेसर्स का इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनना ही नहीं चाहिए था। ये माइंडसेट वहां पे सर्कुलेट हो रखा था कि जो आगे आने वाले साल है उसमें जूनियर्स सीनियर्स का हेल्प लेने वाले हैं, तो ये बस सीनियर्स का फन था और एक छोटी सी प्राइस थी जो कि जूनियर्स चुका रहे हैं ताकि वो सीनियर्स का हेल्प ले पाए। बिना इसको एक्सेप्ट किए, बिना इसको कहे, सबके मन में ये बात आ गई थी सालों से कि ये जो भी सारी एक्टिविटीज हो रही है ना, इससे बस जूनियर्स ओपन अप हो रहे हैं ताकि उनको रियल वर्ल्ड को फेस करने की शक्ति मिले, उनको पता हो कि बाहर क्या क्या होता है, वो शाय फील ना करे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाए ताकि आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में वो चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाए। उनके अकॉर्डिंग वो जूनियर्स को एडल्टहुड सिखा रहे थे। लेकिन गाइस पता सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि रैगिंग एक बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम है। जिन 24 बच्चों को सस्पेंड किया गया था ना, ये पता चलता है कि जब वो फर्स्ट ईयर में थे तो उनके साथ भी ये सेम चीजें हुई थी और जब यही विक्टिम सब सेकंड ईयर में आ चुके थे, इट वाज लाइक कि उनका बदला लेने का टाइम आ गया था। उनके लिए कोई खरा नहीं हुआ था एंड नाउ इट वाज देयर टर्न टू डू द सेम। जो पावरलेसनेस वो फील करते थे ना जब वो फर्स्ट ईयर में थे, अब सेकंड ईयर में आके वो सेम चीज अपने जूनियर्स को फील कराना चाहते थे और खुद वो पावर फील करना चाहते थे, जो कि उन्होंने अपने सीनियर्स को करते हुए देखा था। लेकिन गाइज, रैगिंग का ना बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। एक रैगिंग का विक्टिम हमेशा डर में रहता है कि फिर से कब उसको फोर्स किया जाए ऐसा कोई हरकत करने के लिए। ये चीज उसको हमेशा स्ट्रेस में रखती है और यही स्ट्रेस लंबे समय तक झेलते झेलते वो डिप्रेशन, हेल्पलेसनेस एंड सीवियर सैडनेस में बदल जाती है, जो बहुत हद तक उनके एकेडमिक पोटेंशियल को भी चैलेंज करती है, उनके परफॉर्मेंस को भी कम करती है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि ये सारे इंसिडेंट्स इतने ज्यादा ट्रॉमेटिक होते हैं ना कि बच्चे PTSD का शिकार बन जाते हैं, सालों तक इससे बाहर नहीं आ पाते हैं, जिससे कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ तक इफेक्ट होती है। ऑफ कोर्स कुछ बच्चे होते होंगे जो कि शायद इसके बाद बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते होंगे, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सेल्फ स्टीम और डाउन हो जाता है, स्ट्रेस और एंगर लेवल और बढ़ जाता है। ऐसे में या तो बच्चे फिर उस टाइम का वेट कर रहे होते हैं जब वो सेम चीज अपने जूनियर्स के साथ करें, या फिर वो अपना कॉन्फिडेंस इस लेवल तक खो देते हैं कि वो अल्कोहल और सिगरेट जैसी चीजों में इन्वॉल्व होने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने इमोशनल पेन को चंद मिनटों के लिए भुला पाए। लेकिन इस बार जो IIT कानपुर का बैच था 2017 में, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एक्शन की डिमांड की और ये सारी चीजें IIT कानपुर के लिए सिर्फ एक कंप्लेन नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल बन गई। लेकिन असली सवाल ये था कि क्या 20-22 साल के इन बच्चों के लिए सस्पेंशन का फैसला सही डिसीजन था? क्या ये सही इंसाफ था या फिर उनको एक मौका देना चाहिए था अपनी गलतियों को सुधारने का? आफ्टर ऑल उन्होंने जो भी किया वो उनके साथ भी 1 साल पहले ही शायद हो रखा था। और सोचो जरा कि जिन्होंने ये सारी हरकतें करी, ये 3 साल का सस्पेंशन उनके करियर, उनके सपने, उनके पूरे भविष्य को हमेशा के लिए बिगाड़ देगा। आखिर वो अभी बच्चे ही हैं जिनकी जिंदगी भी शुरू ही होने वाली थी, 2nd-3rd ईयर में ही थे वो। ये फैसला सिर्फ IIT कानपुर का नहीं था, ये पूरे सिस्टम के लिए एक सोचने वाली बात थी कि क्या उन्हें समझा के, उन्हें कोई काउंसलिंग दे के उन्हें छोड़ देना चाहिए या फिर इतना बड़ा स्टेप लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? क्या ये सही किया गया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा कि तुम एक दूसरे के कमेंट्स को पढ़ो और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझो, क्योंकि तुम ही वो लोग हो जो कि शायद अभी आने वाले समय में कॉलेज शेयर कर रहे होगे। तो लेट्स सी कि तुम्हारा आपस में माइंडसेट कितना मैच करता है और डिटेल में कमेंट करना प्लीज। लेकिन ये पूरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके बाद जो IIT कानपुर में हुआ वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। 27 सितंबर 2017 इस इंसिडेंट के कुछ दिन के बाद ही कुछ लड़कियों ने मोलेस्टेशन की शिकायत की। ये बता रही थी कि कैंपस के अंदर सिर्फ रैगिंग ही नहीं बल्कि और भी इश्यूज हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। फिर 8 अक्टूबर 2017 को जो स्टूडेंट्स निकाल दिए गए थे, उन्होंने अपनी सफाई देकर ये कहा कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनमें से कई सारे एलिगेशंस गलत हैं और जो बाकी चीजें उन्होंने करी वो उसके लिए शर्मिंदा है और वो अपनी गलती मानते हैं एंड उसके लिए वो बहुत ज्यादा सॉरी फील करते हैं। फाइनली टाइम आता है फाइनल डिसीजन का, 10 अक्टूबर 2017। कमेटी ने सारे एविडेंस और स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद अपना फैसला चेंज करने से मना कर दिया। उन स्टूडेंट्स का सस्पेंशन बरकरार रहता है, बट द बिगर डिबेट इज स्टिल ऑन। इस डिसीजन ने और भी बड़े सवाल खड़ा कर दिए। क्या एक गलती किसी की पूरी करियर लाइन खत्म कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या रैगिंग को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? सोचने वाली बात यह है कि IIT कानपुर जैसे कॉलेज में भी रैगिंग हुई, जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है बल्कि एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है, जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है बल्कि सिस्टम का फ्लॉ है, क्योंकि ये चीज वहां पे सालों से होती आ रही थी, सेम चीज। UGC ने नेशन वाइड एंटी रैगिंग अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है, लेकिन क्या ये काफी है?
वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तुम क्या कर सकते हो ऐसे में। अगर तुम IIT या फिर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हो या फिर छोटे इंस्टीट्यूशन में आते हो, कहीं भी जाते हो और तुम रैगिंग का शिकार बनते हो, तो कुछ बातों को ध्यान रखना। नंबर 1, रैगिंग से डरो मत, आवाज उठाओ। अगर तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारे किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है तो चुप रहना सोल्यूशन नहीं है। तुरंत कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी या फिर डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स को कंप्लेन करो। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का यूज करो। तुम UGC टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस पर कॉल कर सकते हो, या फिर जो ये वेबसाइट है जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रही होगी, यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो। IIT कानपुर के मेरे कुछ दोस्तों से बात करने के बाद पता चला कि ये जो खोलना वर्ड था कि बच्चों को खोल रहे हैं, वो वाला कल्चर आज भी बहुत ही माइंडली प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पे बच्चों से ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस करने के लिए बोलते हैं, दबंग दबंग वाला स्टेप करने के लिए बोलते हैं। बट ये काफ़ी प्लेफुल तरीके से किया जाता है, कल्चर का पार्ट मानते हुए। अब जब तक ये चीज़ें प्लेफुल तरीके से हो रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन वो बाउंड्री कब क्रॉस हो जाती है पता नहीं चलता है। ऐसे में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, बोथ द वंस जो कि ये चीज़ करवा रहे हैं एंड द वंस जो कि ये चीज़ें कर रहे हैं, दोनों को बहुत ही ज़्यादा समझदार होने की जरूरत है और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने की जरूरत है। क्योंकि आई एम श्योर कि 2017 वाले केस में भी ना चीज़ें ऐसी माइंडली ही शुरू हुई होंगी। तुमको मैं बस इतना बोलूंगा कि तुम मेंटली प्रिपेयर रहो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, और उसके लिए तुमको नो कहना सीखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि नहीं यार चलो इतना ही कह रहा है कर देते हैं, इतना ही कह रहा है कर देते हैं, और वो चीजें कैसे कैसे एस्केलेट हो जाती है तुमको पता भी नहीं चलता। एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब तुम्हारे लिए नो कहना टफ हो जाता है। तो इनिशियली इन चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दो, डिस्टेंस मेंटेन करो। एट द सेम टाइम ये भी समझना जरूरी है कि अगर तुमने सीनियर्स को अपना दुश्मन बना लिया, बहुत ही रूडली बिहेव करके या फिर ओवर स्मार्ट एक्ट करके, तो पूरे 4 साल तुमको प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तो ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से रीड करना पड़ेगा कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, क्या वो मस्ती कर रहे हैं एक्चुअली, या फिर एक्चुअली में उसका इंटेंशन बहुत बुरा है। आई नो ये टू मच है जो मैं तुमको बता रहा हूँ, एंड तुम इसके लिए कभी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड हो ही नहीं सकते हो। इट विल हैपन व्हेन इट हैज टू हैपन। बट क्योंकि तुमने ये वीडियो देखी है, आई एम श्योर कि तुम अब से अवेयर रहोगे इस चीज के बारे में। नए लोगों से मिलना कॉलेज में, बट किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना इनिशियली। और कोई भी सीनियर या फिर बैचमेट ऐसे कुछ वियर्ड डिमांड करे तो उसकी बातें मत सुनना। और कभी भी ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाओ ना, तो उस इंसिडेंट का प्रूफ रखो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, मैसेजेस का स्क्रीनशॉट रख लो, ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, जो कर सकते हो कर लो, बट डेफिनेटली ट्राई करना, ताकि अगर वो सिचुएशन एस्केलेट होती है, तुम प्रॉब्लम में फंसते हो, तो तुम्हारा केस स्ट्रांग हो और एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी बातों पर भरोसा कर पाए। और ये जो कहानी मैंने सुनाई, ये सिर्फ उन 22 बच्चों की नहीं थी, ये कहानी थी हर उस बच्चे की जो कि आज के डेट में कॉलेज में जाते हैं, रैगिंग फेस करते हैं और डर के साए में अपनी जिंदगी काटते हैं, और बस 1 साल बीतने के बाद वही सारी चीज़ें बाकी लोगों के साथ करते हैं। एंड में बस इतना कहूँगा, लेट अस मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस by treating each other with love and kindness. Thank you so much for watching. This is Eclipse Nova signing off.